आप भी सोने में निवेश कर माला माल होना चाहते हैं? रुकिए, सोने की चमक जितनी लुभावनी है, इसके टैक्स और हिडन चार्जेस उतने ही ज्यादा खतरनाक हैं। 1.5 लाख के भाव वाले सोने में आपका एक गलत कदम आपके प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा सरकार और सुनारों के जेब में डाल सकता है। आखिर क्यों 2026 में एसजीबी और गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड से बेहतर है, जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में गोल्ड ने करीब 80% तक का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने एक साल पहले सोने में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी जो वैल्यू है लगभग 1.8 लाख रुपए हो चुकी होती। यही वजह है कि मौजूदा समय में बड़ी संख्या में निवेशक सोने में निवेश कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर आपने सोने में निवेश का गलत तरीका चुना तो मुनाफे का जो बड़ा हिस्सा है टैक्स में चला जा सकता है। कुछ मामलों में टैक्स की जो मार है इतनी ज्यादा होती है कि 30 से लेकर 50% तक का फायदा कम हो जाता है। इसलिए सिर्फ सोना खरीदना ही नहीं बल्कि सही तरीका चुनना भी बहुत जरूरी है। लंबे समय में निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी को सबसे टैक्स फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है। ये बॉन्ड सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं और इसमें सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है, जो गोल्ड की कीमत बढ़ने से अलग होता है। एसजीबी की मैच्योरिटी 8 साल की होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा टैक्स में मिलता है। अगर आप एसजीबी को मैच्योरिटी तक रखते हैं तो गोल्ड की कीमत बढ़ने से होने वाला पूरा मुनाफा टैक्स फ्री होता है। हालांकि मिलने वाला सालाना ब्याज आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। अगर कोई निवेशक मैच्योरिटी से पहले एसजीबी बेचता है तो उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो लागू होता है। वहीं आपको बता दें कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो बता दें कि जो निवेशक ज्यादा लिक्विडिटी चाहते हैं उनके लिए गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं। गोल्ड ईटीएफ में अगर 12 महीने बाद यूनिट्स बेची जाती है तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के पीरियड में 24 महीने होते हैं। अगर इन दोनों में तय समय से पहले सेल किया जाता है तो मुनाफा जो है आपकी इनकम में जुड़ जाता है और उस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, जो कि 30% तक भी हो सकता है। ज्वेलरी, सिक्के या फिर बार के रूप में खरीदा गया फिजिकल गोल्ड टैक्स के लिहाज से सबसे कमजोर ऑप्शन है। खरीदते समय ही 3% जीएसटी देना पड़ता है, जिससे कि रिटर्न तुरंत कम हो जाता है। डिजिटल गोल्ड पर भी यही जीएसटी लगता है। अगर फिजिकल या फिर डिजिटल गोल्ड 24 महीने के बाद बेचा जाए तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। 24 महीने से पहले बेचने पर स्लैब के अनुसार टैक्स जो है वो लगता है। सोने में पैसा लगाना फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन सही निवेश ऑप्शन चुनना बेहद ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।